वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा अपनी मुद्रा रुपया बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की मुद्रा है रुपया और ये एशिया में जितनी भी मुद्रा हैं उनमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। अभी जनवरी से लेकर अब तक यूएस डॉलर के मुकाबले भारत की मुद्रा में 4.3% की तेजी से गिरावट हुई है। तो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है भारत की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो ये एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन और इनको 53 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अच्छा, अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन इनको ये पुरस्कार नहीं मिला। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। मैंने आपको ये क्या बताया, किरण देसाई को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना तो गया था, लेकिन इनको ये पुरस्कार नहीं मिला। यहीं पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार मिला किसे है? किरण देसाई को तो चुना गया था लेकिन इनको मिला नहीं। वैसे इनको 2006 में मिल चुका है, लेकिन इस बार 2025 में इनको सेलेक्ट तो किया गया था, लेकिन इस बार का बुकर प्राइज इनको नहीं मिला है। अब मिला किसको है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था और कई बार रिवाइज भी कराया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया। किसने? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अभी इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रायथन्ना मेकोसम नामक पहल शुरू की गई है? तो रायथन्ना मेकोसम पहल ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। किसानों को पानी की सुरक्षा, टैग प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश में ये रायथन्ना मेकोसम नामक पहल शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश में की गई, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा देखो, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ओवरऑल फलों के उत्पादन में भी पूरे देश में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्ट्रीट बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है,
उस योजना का नाम बताओ। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। किसके लिए किया है? सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम ये आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। अच्छा, अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ MOU साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। और आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है। क्या लॉन्च की? रिंग 1। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? कौन सा क्वेश्चन है ये? तीसरा क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज किस आईआईटी ने लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी संविधान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 नवंबर को। और अभी फ्रांस में जो यूनेस्को का मुख्यालय है वहां पे बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, सेबेस्टियन लेकोर्नो को। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ साझेदारी की। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अच्छा, फ्रांस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रांस में एक तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन तमिल कवि का नाम बताओ। भारत के एक तमिल कवि हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। उन तमिल कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो देखो, ये थे उडो कीर। ये एक अभिनेता थे और अभी 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील होने वाली है, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। देखो, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, यहीं पे तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भारत में नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है?
तो भारत के नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक मक्के के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और कॉफी के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये अक्टूबर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स में से टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ये जावोखिर सेंड्रोम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जावोखिर सेंड्रोम, ये है जावोखिर सेंड्रोम और इन्होंने फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये एंड्रिया थॉम्पसन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखो, पहले विश्व की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता का खिताब जेमी बुकर को दिया गया, यानी कि ये विश्व की सबसे ताकतवर महिला घोषित की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये पुरुष से महिला बनी है, यानी कि इन्होंने जीन चेंज करा है, जेंडर चेंज करके ये पुरुष से महिला बनी और भी कई टेक्निकल चीज़ें पाई गई। उसके बाद इनसे ये अवार्ड वापस लिया गया और ये घोषित की गई एंड्रिया थॉम्पसन, विश्व की सबसे ताकतवर महिला। तो इनका नाम याद कर लो, एंड्रिया थॉम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय श्रेणी के रॉकेट विक्रम फर्स्ट का सफल अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? तो 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय टीम ने 20 मेडल जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है। हर मंथ ये बुक प्रिंट होती है। मैं इस बुक को पूरे मंथ पढ़ता हूँ, जितना भी मुझे एडिशन करना होता है, जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मंथ ये बुक फिर प्रिंट हो जाती है, पीछे का 1 महीना हट जाता है, नेक्स्ट महीना ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल ये 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक रहती है और ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में पूरे 12 महीने में से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। दूसरा पार्ट वन लाइनर करंट अफेयर्स का है, तो पूरे 12 महीने के वन लाइनर करंट अफेयर्स रहते हैं। और तीसरा पार्ट मेरा खुद का फेवरेट पार्ट है, जिसमें पूरे 12 महीने के यानी कि पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी। आंध्र प्रदेश में अभी तक 26 जिले थे, अब 3 नए जिलों का गठन होगा और टोटल 29 जिले हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो ये इटली ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत ने जो वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष वीज़ा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि ज्ञानेश कुमार हमारे कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो ये 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बना? तो ये मेलुरी बना है। और चौथा क्वेश्चन था कि जो हिमालयन मोनाल है, हिमालयन मोनाल
ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, लेकिन ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर इटली था। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें याद आएंगी, और जो चीज़ें आप लिख दोगे फिर उन्हें आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं इतना प्रेशराइज करता हूँ लिखने को। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। ये जितने भी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं इनका PDF, मंथली PDF, वीकली PDF और डेली करंट अफेयर्स का PDF, ये सारे PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ये टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की पूरी वीडियो की सीरीज है। अब तक इसके 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको रिसेंटली कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करो। और ये वीकली वीडियोस हैं, वीकली वीडियोस भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना है। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेवी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।